कुछ साइट्स अपने आप ही अपनी भाषा बोलती हैं और अपनी बात रखती हैं। ऐसी कुछ साइट है सेक्टर 71 SPR सिग्नेचर ग्लोबल की, बहुत ही शानदार साइट है। ललित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बेहतरीन इस साइट को जज करने में, बताने में और कोई हो नहीं सकता। ललित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस साइट पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। सिर्फ यही बताइए, इस साइट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसकी क्या खूबसूरती है? ये पूरा टाउनशिप है क्या? ये पूरा टाउनशिप सिग्नेचर ग्लोबल SPR के नाम से है और 100 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। अच्छा। जैसे हमने इसको जब स्टार्ट में लॉन्च किया था आज से 1-1.5 साल पहले, पूरा ये पार्शल अपने आप में इतना एकदम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और बड़े अपने आप में यूनिक है। और इसके अंदर 100 एकड़ की टाउनशिप के अंदर जब आपकी प्लानिंग चलती है तो प्लानिंग बहुत बेस्ट चलती है आपकी। इसमें पहला फेज़ जो हमने लॉन्च किया था, एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया इसमें 22 एकड़ के आसपास का। 22 एकड़ में हमने 14 एकड़ फेज़ 1 के अंदर लॉन्च किया और 8 एकड़ हम दूसरे फेज़ 2 के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। 14 एकड़ टाइटेनियम SPR के नाम से लॉन्च किया था और उसमें टोटली 608 यूनिट हमारी थी। और इसमें जो साइजेस थे हमारे 2780 और 3780 के साइजेस हमारे थे। इसमें हमने एक लग्जरी फील देने के लिए, एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने DPS सिंगापुर की डिज़ाइनिंग इसमें कराई। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर हमारे हैं वो उसमें कैपेसाइट है। तो इसमें डिज़ाइनिंग अपने आप में बेस्ट है, बनाने वाले पार्टनर बेस्ट हैं, प्लानिंग हमारी बेस्ट है। जैसे मैंने कहा 2780, 3780 के हमारे साइजेस में थे। 3780 की जो हमारे साइज़ था उसके अंदर 22 का कोर हमने लिया, 2780 के अंदर 32 का कोर लिया, 55+ एमिनिटीज़ के अंदर हमने दी और 7 लगून्स दिए, मियावाकी फॉरेस्ट दिया। तो बहुत सारी एमिनिटीज़ इसमें हम इसलिए दे पाए क्योंकि ये पूरी एक टाउनशिप है। जब आपकी प्लानिंग किसी भी बड़े पैचेस पे होती है तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और उसमें आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कर सकते हैं, हाथ खुला होता है उसके अंदर हमारा करने के लिए ना, क्योंकि प्लानिंग उसके अंदर बैठ पाती है। और इसके अंदर जैसे हम इसमें स्कूल देंगे, इसमें हॉस्पिटल देंगे, वो तो गेटेड कॉलोनी के अंदर इतनी बड़ी टाउनशिप जब भी आपकी होती है तो आपको वो सब देना होता है। बाकी हमारा ये प्रयास है कि लोगों को जो उसकी सोच है उससे बढ़िया प्रोडक्ट हम दें। और जैसे आपकी इंटेंशन होती है, अगर आप ये सोचते हो कि आपको ये करना है तो आप ये कर पाते हो। और इसका फेज़ 2 जो लॉन्च हमने किया, हम लाने वाले अभी हैं, उसका रेरा हमने अप्लाई किया हुआ है। तो उसके अंदर हमने कोशिश की है कि हमने जैसे पहले वाले फेज़ के अंदर बड़े साइजेस दिए, तो हम इस वाले दूसरे वाले फेज़ में थोड़ा सा और उनको एक टिकट थोड़ा सा कम रहे, इसलिए साइजेस को हमने छोटा किया है। और अभी हम उसको लॉन्च करेंगे तो डिटेल पूरी आपसे शेयर करेंगे। तो टिकट रफ कितनी होगी सर, एक ब्रैकेट अगर आप मेरे को बता पाएँ तो? तकरीबन 4 करोड़ रुपये के आसपास की अभी एंट्री टिकट है। हाँ, एंट्री टिकट अभी SPR 2 के लिए जो आएगी। और ये मैक्स कितने तक जा सकती है? मेरे ख्याल 4 करोड़ के आसपास ही हम रखेंगे उसको, ज़्यादा उसको हम महंगा नहीं करेंगे। हम 4 करोड़ के आसपास ही करेंगे क्योंकि हमने ये देखा लोगों का जो रुझान था पहले बड़े टिकट पे ज़्यादा था और अभी धीरे धीरे जिस तरह से सेंटीमेंट चल रहे हैं उस तरह से छोटे टिकट की भी चॉइस लोगों की बढ़ गई है। तो हमने कोशिश की कि हमने फेज़ 1 के अंदर जिस तरह की दी तो हमने एक मिक्स बना दिया कि हमने पहले जो दिया वो बड़े टिकट साइज़ दिए, अब हम जो दूसरे वाला फेज़ बना रहे हैं छोटे टिकट साइज़ का बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो हमारे नीड है ना, उस नीड को हमने छोटे के हिसाब से बड़े के हिसाब से दोनों हिसाब से पूरा किया। मतलब सोसाइटी में किसी को कुछ भी चाहिए तो अवेलेबल है? हाँ, मिल जाएगा ना। उसमें क्या है कि 22 एकड़ के अंदर ही अवेलेबल है और मिल जाएगा आपको। और फ्यूचर में भी जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी वैसे वैसे चीज़ों को, प्रोडक्ट को हम चेंज करते रहेंगे। पर एक चीज़ हमारी सर्टेन है कि हम ग्रीन को लेके बहुत अवेयरनेस है हमारे अंदर। हम ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं इसको इंटरनेशनल एक पैरामीटर के अंदर अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, जो पैरामीटर इंटरनेशनल होते हैं, नेशनल होते हैं, ग्रीन अवार्ड मिला है। IGBC गोल्ड रेटेड ये प्रोजेक्ट आपका है, इसमें S सर्टिफाइड ये प्रोजेक्ट आपका है। तो हमारी कोशिश ये कि जो बने ना इन टोटल में बेहतरीन बने, इस पे डिजाइनिंग बेस्ट हो, बनाने वाले लोग बेस्ट हों, ग्रीन के टर्म्स के अंदर बेस्ट हो, एमिनिटीज़ बेस्ट हों, जो जितना हॉस्पिटल हों, स्कूल्स हों, एक यूनिक टाउनशिप हो जाए। और स्ट्रेटेजिकली ये लोकेटेड जो है, जैसे आपने पूरा इंफ्रा देखा गुड़गांव का जिस लेवल पे आज की डेट में चल रहा है। और SPR पे रिसेंटली जो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो काम नए अवार्ड किए हैं लोगों को, जिसके अंदर रोड सारे नए बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, सीधे सोना से कनेक्ट कर देंगे। तो और इधर से पीछे आपने द्वारका से देखा कनेक्टिविटी कितनी स्मूथ है। तो मतलब अब ट्रैवल टाइम सभी चीज़ों का ख़त्म सा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो रुझान है ना, ये आने वाले समय के अंदर गोल्फ कोर्स के बाद अगर सबसे प्राइम कोई होगी तो गोल्फ कोर्स के बाद SPR ही सबसे फर्स्ट है, ये SPR सबसे बेस्ट होगा। ललित सर, मैंने एक थोड़ा इंटेलिजेंसी से आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस तरह के लोग आएंगे पहला तो, दूसरा उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मांगे किस तरह की और उसको हम कितने लेवल तक पूरा कर पा रहे हैं इसे 4-4.5 करोड़ की टिकट साइज में? ऐसे लोगों की जो एक सोच है, हमेशा हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जैसे हमने
कभी भी किसी भी सेगमेंट में आज तक काम किया है जो हमारी जर्नी स्टार्ट से अभी तक रही है। हमने लोगों की सोच से ज़्यादा दिया है, लोगों ने हमसे कहा नहीं है, हम उससे ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं और हमने ये हर सेगमेंट के अंदर अपने आप को प्रूव किया। और इसके अंदर भी लोगों की जो डिमांड है, लोग ये मान सकते हैं कि मेरे को अगर ये छोटी टाउनशिप 5-10 एकड़ की छोटा कोई प्लॉट होता तो शायद हम वो दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे हाथ उसके अंदर बंधे हुए थे। आज लोगों ने हमसे बहुत कुछ ऐसा नहीं मांगा है जो हम दे देंगे इसके अंदर। और हमारा एक जो नेचर रहा है, ऑलवेज हम एक ट्रांसपेरेंसी को बड़ा फॉलो करते हैं। हम हमेशा लोगों की सोच से थोड़ा सा हट के काम करते हैं। लोग हमसे पूछते नहीं है कि आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या आपकी प्लानिंग होगी। हम सामने से जाके उन्हें कन्वे करते हैं अपने ब्रोशर्स में या जितने भी माध्यम है उनसे बताने का प्रयास करते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल ऐसा कुछ आपके बारे में सोच रहा है जो आपकी सोच से थोड़ा सा हटके है। तो लोगों ने जो मांगा है उससे हमेशा हम ज़्यादा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 55 इम्यूनिटी अगर होंगी तो वो सभी के लिए अवेलेबल है। अगर वो क्लब हैं तो सभी के लिए अवेलेबल है। तो वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए अवेलेबल नहीं है। वो सभी के लिए अवेलेबल है। उसकी फैमिली चाहिए, वो 4 करोड़ की टिकट वाले की फैमिली हो या 6 करोड़ के टिकट हो या उससे कहीं ज़्यादा वाला हो, वो सबके लिए एक एज इट इज समान वो रहना, फैसिलिटीज सबके लिए समान रहेगी। उसमें समानता है। बिल्कुल। एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और समझना है, हम जिस जगह पर खड़े हैं यानी कि जिस प्राइस फैक्टर पे खड़े हैं, अगले 3 साल 4 साल में इसका प्राइस फैक्टर कितना इंक्रीज समझते हैं सर? देखो, ऐसे जिस तरह से गुड़गांव का भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है, ये आपको एक अलग तरह का एक सिस्टम आपको दिख रहा होगा कि ऐसे पीछे सालों में कभी रहा नहीं। पीछे 10 साल आप चले जाएं और 10 सालों के अंदर आप मतलब 5 साल रिसेंटली आप देख लीजिए, 5 सालों के अंदर जिस तरह के चेंजेस आपने देखे हैं और जिस तरह की प्लानिंग अभी गवर्नमेंट की चल रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर अगर गुड़गांव है तो गुड़गांव नगीना है, वो ऑलवेज नगीना रहेगा और इसको कोई बीट नहीं कर सकता। सर, ये नॉर्थ में भी है और इंडिया में भी नगीना है। नगीना है जी, ये हमेशा नगीना रहेगा। आज ये देखो अब कितने लेवल के प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि किस किस टिकट साइजेस की चीज़ें 100 करोड़ की टिकट साइज ये बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बार कहाँ सेट है। अगर उस लेवल पे बार सेट हो गई है तो आप ये मान सकते हो ये चीज़ें हमेशा ऐसी रहने वाली हैं और आने वाले समय के अंदर उनको अच्छी एक रिहाइश तो मिलेगी, अच्छी लिवेबिलिटी तो मिलेगी, उसके साथ साथ एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये मेरा ऐसा मानना है और जो कहीं ना कहीं पीछे सालों में हमने देखा भी है। नहीं, ये बात तो मैं सही बोलूँगा सर आपसे। बस एक लास्ट पॉइंट मेरे को आपसे और पता करना था, यहाँ पे गोल्फ कोर्स की बात हो रही है, क्या वो भी इसके अंदर इंक्लूड है सर? बिल्कुल ऐसा है कि जितने भी लोग यहाँ हमारी इस टाउनशिप का पार्ट बनेंगे उन लोगों के लिए हम एक मेंबरशिप रखेंगे कि वो गोल्फ कोर्स में एक्सेस ले सकते हैं और उनके लिए ये पहली प्रायोरिटी होगी कि मतलब उनके लिए वो अवेलेबल होगा। आज 10 एकड़ के आसपास का गोल्फ कोर्स हम यहाँ बना रहे हैं, बिल्कुल पास में ही है, जो लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। और उन लोगों के लिए अब जैसे पहले लोग गोल्फ कोर्स के नाम पे प्रोजेक्ट बेचते थे और हम यहाँ प्रोजेक्ट के साथ गोल्फ कोर्स दे रहे हैं, तो हम उसको एक तरह से एम्यूनिटी का पार्टी मानते हैं। हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं उनसे कि ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं कि आपको ये देना है, इसके लिए वो देना, वो नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि वो उनकी नीड है। अगर उनकी लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंजेस आपको लेके आने वाले हैं तो हम मानते हैं कि अगर गोल्फ कोर्स के बाद SPR को हम सेटिंग करना चाहते हैं और इतने बड़े पार्सल में हम बैठे हैं तो उस तरह का इंफ्रा भी क्रिएट करेंगे, उस तरह की चीज़ें भी क्रिएट करेंगे ताकि वो चीज़ हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएँ। नहीं सर, ये भी मैं एक व्यूअर की तरह भी बोलूँगा, एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं, कि यही एक सक्सेस का बहुत बड़ा मूल मंत्र भी है आपका कि भाई जो आपने भी बात बताई कि जो लोग मांगते नहीं उससे कहीं ज़्यादा हम दे पा रहे हैं इसके अंदर ही। देखो, पता क्या है कि लोगों की हार्ड अर्न मनी है और लोग समझदार हैं। आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि उनकी ज़िंदगी में आपने कोई वैल्यू एड ऑन अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। हमने ऐसा किया है पास के अंदर भी। हमारे एज ए ग्रुप आप एक रेपुटेशन भी देखेंगे बाजार के अंदर, वो एक रेपुटेशन ही रही कि इनके प्रोडक्ट में या इनके साथ कोई भी आदमी कभी जुड़ा है, किसी लेवल पे जुड़ा है, वो बंदा यहाँ से बरकत में ही निकला है, वो बंदा कमा के निकला है यहाँ से। हाँ, वो शेयर्स में भी दिखता है, वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में भी आप ये देखो जी, ये दरअसल क्या है कि आपको इसकी जो रूट है ना, रूट पे जाना पड़ेगा कि आप किस नीयत से काम कर रहे हैं। अगर जिस नीयत से आप काम कर रहे हैं उस नीयत के हिसाब से वो चीज़ें आगे चलेंगी तो नो डाउट हर आदमी जो भी आएगा इसके अंदर, जो भी आपसे अटैच होगा, वो नो डाउट इस जर्नी का पार्ट बनेगा और वो ग्रोथ का पार्ट बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ज़बरदस्त इंटरव्यू और सारी जानकारी आपने बहुत अच्छे से दी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सेवेंटी वन के साइट के अंदर हूँ मैं, SPR के नाम से फेमस है और ऑलरेडी ललित जी ने इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन कंपनी का नाम अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि सिग्नेचर ग्लोबल है नाम। तो हम ग्लोबल की तरफ कैसे बढ़ेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए रवि अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक महीने के अंदर 2 बार जब भूमि पूजन होता है ना तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और हो जाता है। नहीं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? चैलेंजेस भी है बाय द वे? नहीं, ये
अगर आप चैलेंजेस को चैलेंज की तरह लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो अपॉर्चुनिटीज इज देयर, लॉट ऑफ ग्रोथ इज देयर। यस। अब मैं सर ज़रा से ग्लोबल फैक्टर पे बात करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे वो बात क्वेश्चन पूछा था तो मेरे माइंड में अभी भी खटक रहा है क्वेश्चन कि सिग्नेचर ग्लोबल इस पैमाने को और बड़ा कैसे करेगा। अभी आप ऑस्ट्रेलिया घूम के आए, यूएस में थे, दुबई का आपका टूर हुआ, तो पहले तो मेरे को यार एक्सपीरियंस बताइए कि लोग वहाँ पे जब आपने पिच किया या बात की तो लोगों का क्या व्यू था। पहले तो सिग्नेचर ग्लोबल, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिग्नेचर ग्लोबल हो रहा है। यस। और क्योंकि अपनी जो इंडिया है इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ही बड़ी है। रियल एस्टेट पर से इंडिया में आज जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है जो 7% है, और आने वाले वक्त में कह रहे हैं ये करीबन 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा रियल एस्टेट। मींस रियल एस्टेट आज 75 साल के अंदर 7% के कंट्रीब्यूशन पे है, और कह रहे हैं सन 2047 तक ये करीबन डबल हो जाएगा। मींस 13% जीडीपी में स्टेक हो जाएगा। इसका मतलब कि इंडिया में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स इंडिया में आने वाली हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही सेल्फ कंजम्पशन की इकोनॉमी है, बहुत ही, और जिस तरह से इंडिया शाइन कर रहा है इस समय, और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बनने वाला है। तो आई थिंक सो, मैं ये कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी इंडियन हु इज़ लिविंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं कहूँगा अपना देश तो अपना ही होता है। ये बात आपने सही कही। 71 की लोकेशन में हूँ, SPR साइट है, और बातचीत करने के लिए देवेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इससे बेहतरीन साइट नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आसपास देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भविष्य में साइट वन ऑफ द बेस्ट साइट्स बनने जा रही है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए देवेंद्र जी मेरे साथ है। देवेंद्र सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक महीने में दूसरी बार भूमि पूजन हो रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आज हम भूमि पूजन हमने किया है, प्लस में हमने सेल्स गैलरी की ओपनिंग की है। तो इसका सेल्स गैलरी का इनॉग्रेशन हुआ है। 71 का प्रोजेक्ट जब भी देखिए ध्यान में आता है, कोई भी बात करते हैं हम 71 को लेके, मन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि 71 का प्रोजेक्ट सच में कस्टमर्स को बहुत पसंद आया है। जब से हमने इसको लॉन्च किया है, कस्टमर ने इसको दिल से पसंद किया है इस प्रोजेक्ट को। ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसको अपनी संभावना नज़र आती है कि आने वाले समय में मेरे को इसमें कुछ ग्रोथ दिख सकती है, फ़ायदा नज़र आ सकता है। कहते हैं ना, प्रोजेक्ट अपनी भाषा खुद बोलता है ये बात। और कोई भी चीज़ मैं आज कुछ भी बना के कह दूँ या कैसे भी कह दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सब चीज़ यकीन पे और बिल्कुल सच जो होता है सबको नज़र आता है। इस प्रोजेक्ट को लेके जो लोगों के मन में एक संभावना रही है कि ये आने वाले टाइम में उनको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, ग्रोथ देने वाला है, ये नो डाउट मैं आपको इस चैनल पे बात कह रहा हूँ कि फ़ायदा देगा। और जब से हमने लॉन्च किया है, लोगों को, कस्टमर को बहुत अच्छा पसंद आया प्रोजेक्ट। देवेंद्र जी, जो यहाँ पे आज पैसा डाल रहा है, 3 साल बाद यकीनन अच्छा पैसा बना के निकलेगा। 100% निकलेगा हमारा ये, बिल्कुल, क्योंकि दिखाई खुद भी देता। आप मेरी बात को, मैं तो ये कहूँगा अच्छा है। हमारे तो सभी प्रोजेक्ट में देखिए, गुरुग्राम में तेजी पिछले 3-4 साल से लगातार आई है, तो ग्रोथ सबको हुई है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं एवरग्रीन जो फ़ायदा देंगे ही देंगे। सारी टोटली आज के टाइम में जितना भी कस्टमर को रहने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, सारी की सारी आधुनिक रूप से इसमें अंदर अवेलेबल है।